अथ योग अनुशासनम। ओम। मैं अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो आजकल बहुत ही आप देख रहे होंगे कि इसकी चर्चा आजकल की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचर्य की कई श्रृंखला है। ब्रह्मचर्य केवल ये नहीं है कि वीर्य का संचय करना, उसको स्टोर करना या वीर्य का नाश करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ और भी होता है। इसके बारे में ब्रह्मचर्य में हमारे पतंजलि ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। अगर हम ब्रह्मचर्य करते हैं तो हमें वीर्य का संचय प्राप्त होता है। संचय मतलब स्टोर होता है, और प्रतिष्ठायाम मतलब प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। वीर्य हम यहाँ ज़्यादा बड़ा ना करके वीर्य से समझेंगे। वीर्य का अर्थ होता है आपका उत्साह, शारीरिक उत्साह और मानसिक उत्साह। आजकल हमने देखा है कि बहुत सी युवा पीढ़ी है इस पे लेके खूब जोर दे रही है। आपको ब्रह्मचर्य से यहाँ लगाएंगे कि अपने उत्साह को बचाना। यदि आप अपने वीर्य का संचय कर रहे हैं तो आप अपने उत्साह को बचा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इस तरीके का कुछ भी कृत्य करके, ऐसी प्रक्रिया करके अपने शरीर का जो हार्मोनल प्रक्रिया है और मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो इस उत्साह से ही विकसित होती है दोस्तों। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर और चर्य का मतलब होता है आचरण करना। तो जो अगर हमें ब्रह्मचर्य फॉलो करना है तो ब्रह्मचर्य के लिए आपको कोई भी अपने इष्ट, अपने गुरु या कोई भी माता पिता या कोई भी आध्यात्मिक पुरुष, स्वामी विवेकानंद, इनका डेली ध्यान करें। 5 से 5 मिनट ही केवल दिन में निकाले, इनका ध्यान करें। या तो इनका मस्तक देखें या कुछ भी ऐसा बिंदु, इनको गौर से देखना है और इनके अनुसरण करना है। और ब्रह्मचर्य की जो श्रृंखला है वो अब हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। और इसी के साथ कुछ ऐसी प्रक्रिया जो इस कृत्य में, वीर्य नाश के कृत्य में, जो ब्रह्मचर्य के कृत्य में हमारी जो युवा पीढ़ी है किसी मिस गाइड की वजह से जो लग चुकी है, जो तरह तरीके से अपने शरीर को नाश करने में लगी हुई है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। जो इसमें लिप्त हैं, कुछ आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उन आदतों को समाप्त करने के लिए हम एक प्रक्रिया बताएंगे। एक योग की गौण मुद्रा के बारे में बताएंगे। उस मुद्रा का नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा से हम अपने बताएंगे कि इसके क्या लक्षण, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ है। तो ब्रह्मचर्य से हमें 5 मिनट किसी भी आध्यात्मिक पुरुष, जैसे हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि किसी भी संतों का अनुसरण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। तो ब्रह्मचर्य की श्रृंखला में मित्रों आपका स्वाध्याय भी आता है। 5-10 मिनट कोई भी एक लाइन पढ़िए स्वाध्याय से रिलेटेड। द्वितीय एक अपना आहार शुद्ध। आहार शुद्ध ये नहीं कि आपने ये खाया या वो खाया। तो आहार शुद्धि में आप पौष्टिक खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि जो आपको खा के जलन पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं खाना है। और तृतीय श्रृंखला है इसमें कि आप अगर सोचते हैं कि शारीरिक कसरत करने वाले, जिम करने वाले, ऐसा नहीं कि शारीरिक कसरत से आप वीर्यनाश से चूक जाएंगे। कहीं देखा गया है कि वीर्यनाश शारीरिक कसरत करने वाले भी करते हैं, लेकिन इसमें शारीरिक कसरत के साथ साथ मानसिक कसरत भी कीजिए। थोड़े बहुत अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं और थोड़ी बहुत वॉक, तो आपका जो इसका मूल बिंदु है, ब्रह्मचर्य का मूल बिंदु यह है कि आपको ध्यान जरूर करना है किसी भी शुद्ध पुरुष का या आध्यात्मिक व्यक्ति का या किसी को भी आप मानते हो, उस पर त्राटक जैसी स्थिति बना के रखनी है। उससे आपका मन डाइवर्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, एनालिसिस। किसी के वर्ड्स से आप ज़्यादा इंस्पायर होते हो, तो जैसे कहते हैं कि मन चंचल है, मन देख रहा है। स्वामी जी बताते हैं हमारे कि मन को देखिए। मन कहता है कि ऐसा कर लो, तो मन को उससे विपरीत कीजिए, मन के उल्टा कीजिए, मन को काटिए थोड़ा थोड़ा। तो आपको धीरे धीरे अभ्यास में आने लगेगा, वो रस्सी की तरह जाएगा, फिर वापस आएगा। और आपको इस बारे में बता दिया हमने इसकी तृतीय श्रृंखला के बारे में। इसकी चौथी श्रृंखला यही है कि आप चीज़ और भी देखिएगा इसमें। जैसे कि आजकल देखते हैं कि कहीं भी 4 मित्र लोग खड़े हुए या कुछ भी ऐसी बात हुई, तो ऐसी तरीके की बातें होनी शुरू हो जाती हैं जो आपके लिए मतलब वे दिलचस्पी का विषय कुछ के लिए नहीं भी बनती है। तो ऐसी बातों से भी दूर रहिए। जैसे अगर आपको कोई गाली दे तो आप तुरंत रिएक्शन करेंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। तो ऐसे शब्दों से भी दूरी बनाइए थोड़ा सा। अगर कोई कह भी रहा है तो उसे इग्नोर करके जाइए इन शब्दों से। इसकी चौथी श्रृंखला इग्नोरेंस पे आप पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों अब हम बात चलेंगे अश्विनी मुद्रा की ओर। अश्विनी मुद्रा हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखिए, श्वास बाहर निकालिए। देखिए धीरे से करना है और समझ के करना है। श्वास बाहर निकालने के साथ, ये बहुत ही गौण मुद्रा है। श्वास बाहर निकालने के साथ आपको क्या करना है, मल और मूत्र इंद्रिय यानी कि यूरिनरी पैसेज और स्टूल पैसेज को ऊपर की ओर खींचना है, छोड़ना है। एक श्वास में आप जितना रोक सकते हैं उसको खींचेंगे, छोड़ेंगे। त्वरित गति से जल्दी जल्दी करेंगे। इसको 42 बार करते हैं एक श्वास में, और आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसको 3 बार करना है। 3 बार श्वास होल्ड करके बाहर निकाल के और 3 बार अंदर रोक के। तो इससे क्या होगा, जो आपके जो जनन अंग है
देखा गया कि जब कोई इस कृत्य में लगा रहता है तो अनचाहे रूप से खाज, खुजली या किसी को नॉर्मल भी बीमारी हो वो भी समाप्त होती है और जनन अंग रोग भी समाप्त होते हैं। और धीरे धीरे देखेंगे कि वो जब क्या होगा, जो हमारा ये होता है आपका अपान प्राण की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। अपान प्राण जब आप एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो वहाँ की मसल्स टाइट हो जाएगी और वो आपको बहुत सहायक देगी। और उसका सीधा तार आपके चित्त से और मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और आपको एक नए अभ्यास के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।